आप लोगों से मुझे कहना है कि इंटरकास्ट लव मैरिज, ये बात सही है कि प्रेम में जात पात ऊंच नीच भेदभाव नहीं देखता, प्यार अंधा होता है। कहता ना दिल लगी दीवार से तो पड़ी क्या चीज़ है, यही कहावत सच है। किसी ने इस बात को अगर कहा वो सच है, होता ही है। लेकिन इस चीज़ को करने से पहले कर तो लेते हैं, लेकिन इसको झेलने के लिए कुछ भी करने से पहले क्या आपने परिवार से परामर्श लिया? क्योंकि बाद में समाज आपका विरोध तो रहेगा ही। प्यार का विरोध समाज हमेशा किया है, लेकिन उस बड़ी विरोध को सामना करने से पहले क्या आपने इस बात को, जो शादी करने की बात को पहल अपने गार्जियन से रखा? अगर गार्जियन के सामने रखे होते तो सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन वह तो जानकारी हो जाती कि मेरे परिवार मेरा साथ है या नहीं है। अगर साथ है तो समाज दुनिया किसी भी तरह की हद तक कुछ करे, आपको कुछ नहीं होगा। लेकिन जो परिवार आपका विरोध करे ना, तो वह रहना मुश्किल हो जाता है, बहुत बड़ी दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। इसलिए लव मैरिज कुछ भी हो, कास्ट में हो, इंटरकास्ट हो, लेकिन इंटरकास्ट लव मैरिज में बहुत सारी और परेशानी होती है। वह परिवार को और भी बहुत संकट में डालता है, क्योंकि इस चीज़ को लेकर के घर वाला तैयार नहीं होते हैं। वह बहुत बड़ी अपनी समाज में प्रतिष्ठा बचाए रखने के लिए वह इस बात से डरते हैं कि समाज हमें धिक्कारेगा कि आपकी लड़का या लड़की समाज में बहुत बड़ा गलती कर दी, आपने समाज की बेइज्जती करके रख दिया, आपके बाल बच्चे के कारण बड़ा समाज में बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसलिए इस बात को समाज स्वीकारता नहीं है। लेकिन अगर आपने घर से परामर्श लिया होता तो इस बात की तो तसल्ली होती कि अगर मान लीजिए प्यार में दुख होने वाला होगा कभी, या हम दोनों के बीच कभी तनाव होगा, या किसी बात को लेकर के झगड़ा होगा, या किसी भी मैटर से, तो परिवार मेरा साथ देगा। लेकिन अगर नहीं भी देता है तो इस तरह की इंटरकास्ट लव मैरिज, खासकर लव मैरिज कोई भी हो, कास्ट में हो या इंटरकास्ट हो, किसी भी तरह की लव मैरिज हो, इस तरह की कार्य करने से पहले अपने कमर को बहुत मजबूत करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि यह बहुत बड़ी जंग है, और यह ऐसा नहीं कि केवल शादी करने से यह संभव खत्म हो जाता है, टेंशन खत्म हो जाता है, तनाव खत्म नहीं। यह जद्दोजहद आपको ज़िंदगी भर करनी पड़ेगी। ठीक है, उस संघर्ष को, उस प्यार को स्थापना करने के लिए, परिभाषित करने के लिए, तथ्य पूर्ण साबित करने के लिए एक दूसरे को साथ हमेशा देना होगा, गलत सही में हमेशा स्वीकारना होगा, एक दूसरे की परामर्श, इज्जत, सम्मान देना होगा, ताकि इस प्यार में दुनिया आपका विरोध है, आप ही दोनों केवल एक दूसरे को साथ हो। तो यहाँ एक दूसरे के बीच में वह कॉमन, वह व्यवहारपूर्ण, हमेशा नॉर्मल रखना होगा, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करनी होगी। इस बात को समझना होगा कि हम दोनों के सिवा तीसरा कोई नहीं है। अगर एक और उठे तो दूसरे को मनाने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। तो कहने का मतलब दोनों के बीच किसी भी तरह की बात को लेकर के ईगो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह की बातें होनी चाहिए। दूसरी बात कि ऐसा नहीं कि बात यहीं ख़त्म हो जाती है, बात इतना दूर तक आती है कि मान लीजिए आपकी शादी हो जाने के बाद, सफल हो जाने के बाद भी आपका बाल बच्चा होता है, तो उसकी शादी विवाह को लेकर के भी समाज ताना उठाएंगे कि लड़का अलग जात की है, लड़की अलग जात की है, आपकी लड़की की शादी करने में दिक्कतें होगी। तो कहने का मतलब व्यवहारपूर्ण तो दिक्कतें आएगी, लेकिन अगर आप जिस तरह अपने कदम उठाए हो तो ठीक उसी तरह अपने बाल बच्चे को अगर सक्षम बनाते हो, एक पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ाते हो, अपनी जवाबदेही तय करने की उसमें हिम्मत आती है, दुनिया से लड़ने की ताकत रहती है, एक कंपटीशन फेस करके अच्छे पोस्ट में जाने की ताकत रखता है, तो अपनी जीवन वो अपनी स्थिति से अपनी अनुसार जी सकता है। तो वहाँ कोई आड़े नहीं आएगा। लेकिन अगर लव मैरिज करके अपनी जीवन किसी तरह जियोगे, अब बच्चे की अच्छी परवरिश नहीं कर पाओगे, अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं दे पाओगे, तो शायद उस तरह का जीवन अपने के साथ साथ वो बच्चे का भी भविष्य बर्बाद करने का होगा। इसीलिए मैरिज, लव मैरिज कुछ भी हो, लेकिन उसकी यथास्थिति अच्छी बनाए रखने के लिए आपको बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा, बहुत बड़ी जद्दोजहद लड़ाई करनी पड़ेगी, अपने आप से लड़ना पड़ेगा, अपने आप को संभालना पड़ेगा, अपने आप साथ साथ परिवार को भी संभालना पड़ेगा। यह बहुत बड़ी जंग है। इसीलिए और इस जीवन में व्यवहार होते होते अपने परिवार से भी कनेक्ट करना होगा अपने आप को, कि ताकि इस बात को एहसास दे, ताकि धीरे धीरे बात की कम्युनिकेशन जो है अपने गार्जियन से रखें, इस बात को एहसास दिलाएं कि आपके परिवार में या आपको किसी भी तरह की दिक्कतें हों कि दुनियादारी बोलने के लिए होता है, मदद करने के लिए नहीं होगा, हम ही मदद करेंगे। सुख दुख में जो भी हो अपने परिवार से पार्टिसिपेट करें, वहाँ जाएं, किसी भी फंक्शन अटेंड करें। तो इस तरह की मेल मिलाव कंटिन्यूटी रखने से उस
दूरी जो है ना, वो आपने जो प्यार करके शादी लव मैरिज करके दूरी बढ़ा दिया है, तो वो परिवार के अपने माँ बाबा के दिल में कुछ रहम पैदा होगा। उदारता दिखाने से वह नज़दीकी कम होगा और फिर उस गलती को, उस बहुत बड़ा बवंडर जो अपने घर के विरुद्ध जाके लव मैरिज करा है, तो उस गलती को माफ़ करके एक्सेप्ट कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं। तो इस बात के लिए आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, परिवार की हर स्थिति को बात मानना पड़ेगा, धीरे धीरे व्यवहार में परिवर्तन लाना पड़ेगा, उनको कहना पड़ेगा कि बहुत बड़ी गलती हो गई, शायद अगर हम गलती नहीं करते तो हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते थे, मुझे शादी करनी ही थी, तो कहीं ना कहीं करना था, तो इसीलिए हमें इस बड़ा कदम उठाना पड़ा। लेकिन आपके बेटा के तौर पे, पुतोहू के तौर पे हम दोनों की तरफ से कभी किसी तरह की शिकायतें नहीं होगी। तो इस बात को उनको एहसास दिलाना पड़ेगा, इस बात को लेकर के उनको मदद करनी पड़ेगी तभी आप पर वह फेथ जगाना होगा, तभी इस बात को लेकर के वो आगे बढ़ेंगे, ताकि आपके साथ होकर समाज को भी कह सके कि नहीं मेरा बेटा है, हम इसका भरण पोषण करते हैं, इनकी जवाबदेही मेरी है। ठीक है, तो इन सारी बातों को लेकर के समाज आपके सामने, आपके पीछे खड़ा रह सकता है। तो इस बहुत बड़ी बात है। इसलिए कोई भी जंग बहुत बड़ी जंग है। आज के वर्तमान युग में इस बात को भी बढ़ावा मिल रहा है, लव मैरिज। दूसरी बात ये भी, हम लोग भले इस बात को गलत मानते हैं कि सही नहीं है, लेकिन सरकार अंतर्जातीय विवाह में प्राथमिकता ही दे रही है। अंतर्जातीय विवाह करने में सरकारी सहयोग राशि के तौर पर भी दिया जाता है। तो कहने का मतलब वो है कि मानव जो जात भेदभाव है वह दूरी कमे, मानव की इज्जत करे। इस तरह की बातों को लेकर के बढ़ावा मिल रही है। तो हमें भी धीरे धीरे समाज को भी इस चीज़ के बारे में आगे बढ़ना चाहिए, स्वीकारता प्रदान करनी चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए। कोई गलत भटक नहीं जाए, कोई प्रेम में अपने जीवन को मतलब दाव पे नहीं लगाते, उस तरह का किसी तरह को प्रताड़ित नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर किसी का बाल बच्चा है, उसका अपना स्वरूप होता है और अपना अधिकार होता है। जब बालिग होता है तो उनको खुद तय करने का अधिकार होता है कि हमें जीवन किसके साथ किस रूप में बिताना है। तो इस बात को लेकर के इतनी जागरूकता आ चुकी है और लोग कर बैठते हैं, लेकिन जब वो शादी कर चुके होते हैं तो अंततः हम लोग को उनको सपोर्ट के बारे में सोचना चाहिए, उनको अच्छे भविष्य के बारे में सोचना चाहिए कि शायद आगे किसी तरह की गलती नहीं हो। लेकिन अगर इस तरह की गलती कहीं कोई किसी तरह की घटना घट जाती है या गलत दबाव में आके कर लेता है, तो वह क्षति, और सिर्फ क्षति, बहुत बड़ी क्षति उस परिवार का होता है जो उसका बाल बच्चा होता है। समाज सिर्फ बोलने का होता है, थोड़ा देर के लिए दुख जताएगा, लेकिन गलती करेगा तो वही आरोपित करेगा कि आपके बड़ा बेटा गलती कर दिया, बहुत बड़ी गलती कर दी, समाज के लिए घातक है, समाज में गलत मतलब संदेश जा रहा है, इस तरह की बातों लेकर के होगा। लेकिन अगर किसी तरह की घटना घटती है तो वह दुख का जिम्मेदार आप हो गए, उसका भुक्तभोगी आप हो गए। इसलिए अपने बच्चा को जो है ना, जो भी समझाना बुझाना तौर तरीके से समझाइए। लव मैरिज करने का केवल ऐसा इस बात को नहीं मानिए केवल मेरा ही बच्चा किया है। दुनिया के बारे में इस तरह की प्रवृत्ति चली है, दुनिया के बहुत सारे लोग इस तरह कर रहे हैं, लेकिन सही और गलत, हमें क्या नुकसान होगा, हमें क्या फ़ायदा, इस बात को आकलन जरूर करनी चाहिए।